बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका खादिम कारी नूर मोहम्मद कादरी। आज हम पढ़ेंगे रा के बारे में कि रा की तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के क़वाइद। रा कितनी सूरतों में पुर होती है और कितनी सूरतों में बारीक होती है। जिस तरह आपको लाम के बारे में बतलाया था कि लाम में असल तरक़ीक़ है, क्योंकि तरक़ीक़ की सूरतें ज़्यादा हैं और तफ़ख़ीम जो है वो सबब पर मौक़ूफ़ है। इसी तरह रा जो है इसमें तफ़ख़ीम असल है, क्योंकि तफ़ख़ीम के क़वाइद और तफ़ख़ीम की सूरतें ज़्यादा हैं, तो और तरक़ीक़ जो है वो सबब पर मौक़ूफ़ है जी। तो ख़ुलासा ये हुआ कि लाम में तरक़ीक़ असल है और रा में तफ़ख़ीम असल है। अब इसके बाद आप ये समझें कि अक्सर तजवीद की जो किताबें हैं उनमें लाम और रा दोनों को एक साथ लाए हैं, पहले लाम को या रा को फिर लाम को। मेरे ख़्याल में अब ये मेरा ख़्याल है, मुमकिन है ये गलत हो या सही हो, कि जिस तरह लाम के बाद रा को इसलिए लाते हैं कि लाम में सिफ़ात आरिज़ा दो पाई जाती हैं, एक तफ़ख़ीम और दूसरी तरक़ीक़। रा में भी यही दो सिफ़ातें पाई जाती हैं, तफ़ख़ीम और तरक़ीक़। फ़र्क इतना है कि लाम के जो है क़वाइद वो मुख्तसर हैं और रा के जो क़वाइद हैं वो ज़्यादा हैं। इसलिए ग़ालिबन लाम के बाद रा को बयान किया जाता है। पहले आप ये समझें कि रा जो है इसकी दो हालतें हैं। इन्हीं रा या होगी मुतहर्रिक और या होगी साकिन, तीसरी सूरत नहीं है। जब रा मुतहर्रिक होगी यानी रा के ऊपर फ़तहा हो, ज़म्मा हो, कसरा हो, तो चार सूरतों में रा पुर होती है और दो में बारीक होती है। यानी चार सूरतें तफ़ख़ीम की हैं जब रा मुतहर्रिका हो और दो सूरतें तरक़ीक़ की हैं। तफ़ख़ीम की चार सूरतें कौन सी हैं? नंबर एक, जब रा मफ़तूहा हो, रा के ऊपर ज़बर हो, जैसे रब्बिल आलमीन, ला रैब फ़ीही, सिरातल लज़ीना, इसे कहते हैं रा मफ़तूहा मुख़फ़फ़ा, यानी रा के ऊपर फ़तहा है लेकिन शद नहीं। नंबर दो, रा मज़मूमा मुख़फ़फ़ा, रा के ऊपर पेश हो लेकिन शद न हो, जैसे रुबमा, कफ़रू। अब ये रा के ऊपर ज़बर पेश है लेकिन शद नहीं है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, ये दो हालतें तफ़ख़ीम की हैं, यानी इन दो हालतों में रा पुर होती है। और नंबर तीन, रा के ऊपर ज़बर हो और साथ शद भी हो, यानी रा मफ़तूहा मुशद्ददा, जैसे सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू। अब सिर्रन के रा के ऊपर शद है और साथ ज़बर भी है, रा पुर होगी, बारीक नहीं होगी। ऐसा ही रा मज़मूमा मुख़फ़फ़ा, रा मज़मूमा मुशद्ददा, जैसे ऐनल मफ़र। अब मफ़र की रा जो है इसके ऊपर जो है ज़म्मा भी है यानी पेश भी है और साथ साथ शद भी है, लिहाजा इन चार सूरतों में रा होगी मुफ़ख़म पुर और दो सूरतों में बारीक होगी। नंबर एक, रा मकसूरा मुख़फ़फ़ा, यानी जिस रा के नीचे ज़ेर हो और शद न हो, जैसे
رجال تجری بأمرہ. اب دیکھو جی ان کلمات میں را کے نیچے زیر ہے لیکن شد نہیں ہے، را باریک ہوگی. اگر را کے نیچے زیر بھی ہو اور شد بھی ہے تو بھی را باریک ہوگی. جیسے دریون. اب دریون میں را کے نیچے زیر بھی ہے اور را کے اوپر شد بھی ہے. الرجال قوامون. الرجال میں را کے نیچے زیر بھی ہے اور را کے اوپر شد بھی ہے، لہذا ان دو صورتوں میں را باریک ہوگی. خلاصہ یہ ہوا کہ جب را متحرکہ ہوگی، را کے اوپر حرکت ہوگی تو 4 صورتوں میں را پر ہوگی اور 2 میں باریک ہوگی. را مفتوحہ مخففہ 1، نمبر 2 را مضمومہ مشددہ، نمبر 3 را مفتوحہ مخففہ، را مضمومہ مخففہ، نمبر 3 را مفتوحہ مشددہ، نمبر 4 را مضمومہ مشددہ. یہ 4 صورتیں تفخیم کی ہیں اور 2 صورتیں ترقیق باریک کی ہیں. را مکسورہ مخففہ، نمبر 2 را مکسورہ مشددہ. آگے پڑھیں گے را ساکن، اس کے قواعد زیادہ ہیں انشاءاللہ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.